दोस्तों कल्पना कीजिए युद्ध के मैदान में दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि अपनी ही सेना के आदेश से सैनिकों को गोलियों से भून दिया जाए और 90 साल बाद कहा जाए हमें माफ कीजिए हम गलत थे। यह कहानी है 306 ब्रिटिश सैनिकों की, प्रथम विश्व युद्ध के वे सैनिक जो दुश्मन से नहीं मरे बल्कि कोर्ट मार्शल और अपने ही फायरिंग स्क्वाड से मारे गए। उनका अपराध शेल शॉक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज एंकर में। शेल शॉक क्या है और क्या है ये सारा मामला हम अभी डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बात है प्रथम विश्व युद्ध की 1914 से 1918 की। कुछ इसी तरह का माहौल था, खाइयां, कीचड़, बम और हर तरफ मौत का डर। इस युद्ध ने दुनिया को बदला, लेकिन सैनिकों के दिमाग के साथ क्या हुआ इसे किसी ने कम ही समझने की कोशिश की। कुछ इस तरह से जब गोले फटते थे तो केवल जमीन नहीं कांपती थी, इंसान का मस्तिष्क भी टूट जाता था। कुछ सैनिक बोलना भूल गए, कुछ लगातार कांपते रहते, कुछ बिना कारण रो पड़ते और कुछ युद्ध में लौटने की हिम्मत नहीं कर पाते। सरकारों और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम दिया कायरता, पलायन और आदेश ना मानना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। असल में ये था शेल शॉक। सन 1915 में डॉक्टर चार्ल्स मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन सेना ने इसे बीमारी मानने से इनकार कर दिया। पर क्यों? क्योंकि अगर बीमारी मानी जाती तो जिम्मेदारी पूरे सिस्टम पर आती। इसी कारण 1914 से 1918 के बीच 346 ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सैनिकों को मौत की सजा दी गई। इनमें से 306 सैनिक ऐसे थे जिनके मामलों में आज यह सिद्ध होता है कि वह मानसिक रूप से बीमार थे। इनमें से एक नाम था प्राइवेट हैरी फार। हैरी फार एक साधारण ब्रिटिश सैनिक। प्राइवेट हैरी फार की कहानी उन 306 सैनिकों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसका मामला सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड, क्लियर और सिंबॉलिकली पावरफुल है। सोम की लड़ाई के दौरान लगातार बमबारी चल रही थी जिसने उसका मानसिक संतुलन तोड़ दिया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में लिखा गया नर्वस ब्रेकडाउन, शरीर में कंपन, गोलीबारी सहन करने में असमर्थ। लेकिन आर्मी कमांडर ने किसी भी रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया और उसे फिर से मोर्चे पर भेजने का आदेश मिला। Sir, Dr. Teroff's orders. I can't go on. Denied. That paper is useless here. Get to the front. But sir, I'm wounded. Move now. वह चल नहीं पाया, कांपने लगा और रोने लगा। सेना ने कहा इसने आदेश मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट मार्शल हुआ, सिर्फ 20 मिनट का मुकदमा, कोई सही वकील नहीं, कोई मेडिकल बचाव नहीं। और फिर 18 अक्टूबर 1916 को हैरी फार को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया। आंखों पर पट्टी और गोलियां। उसकी मां ने और घर वालों ने सालों तक पेंशन की लड़ाई लड़ी, लेकिन रिकॉर्ड में लिखा था कायरता के लिए फांसी। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 1960 के बाद वियतनाम युद्ध और आधुनिक मनोविज्ञान के बाद दुनिया ने स्वीकार किया शेल शॉक कोई बहाना नहीं था। यह वही था जिसे हम PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इतिहासकारों, सैन्य दस्तावेजों और सैनिकों के परिवार के दबाव के बाद ब्रिटेन में एक लंबी बहस शुरू हुई और फिर आखिरकार 2006 में ब्रिटिश संसद ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट 2006। इस कानून के अंतर्गत 306 सैनिकों को आधिकारिक रूप से माफी दी गई 90 साल बाद। दोस्तों पूरे 90 साल बाद, बहुत देर से सरकार ने माना इन सैनिकों को गलत तरीके से सजा दी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यह माफी पूरी तरह से कन्फेशन नहीं थी। बस इतना कहा गया उस समय के मानदंड अलग थे, यानी परिवारों के लिए यह न्याय अधूरा था क्योंकि कोई भी माफी उनकी जिंदगियां वापस नहीं ला सकती थी और ना ही इसके लिए किसी को दोषी ठहराया गया। हाँ, इतना जरूर है कि सैनिकों के नाम से कायर का दाग आधिकारिक रूप से हटाया गया और सर्विस रिकॉर्ड में नोट डाला गया कि यह सैनिक संभवतः मानसिक बीमारी यानी शेल शॉक या PTSD से पीड़ित थे। कुछ मामलों में कुछ सैनिकों के वार मेमोरियल्स पर नाम जोड़े गए और कुछ परिवारों को औपचारिक सम्मान और मान्यता मिली, पर इन सैनिकों के परिवारों को कोई पिछली पेंशन की भरपाई या नकद मुआवजा नहीं मिला और सरकार ने कानूनी तौर पर सजा को गलत फैसला घोषित भी नहीं किया। सरकार का स्टैंड था यह माफी नैतिक और ऐतिहासिक है, कानूनी या आर्थिक नहीं। तो दोस्तों इतिहास हमें यह सिखाता है कि सबसे पहले सिस्टम विफल होता है, फिर इंसान। और यह चैनल ऐसे ही दबे हुए सच और असहज इतिहास को सामने लाता रहेगा।
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रथम विश्व युद्ध के ऐसे फैसले के बारे में यहाँ आदेशों ने इंसानियत को कुचल दिया। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि इंसानों की कहानियां हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब उसे याद रखा जाता है। धन्यवाद।